डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। पीएम मोदी ने जब आह्वान किया कि देश में जो जिस तरह के क्राइसिस हैं ऑयल के, डीजल के, पेट्रोल के, उसके बाद हमने देखा है कि कहीं कैवलकेट कम किया गया, कहीं जो है लोग टांगे पे दिखाई दे रहे हैं मंत्री। कैसे आप देखते हैं आप इसको? भैया ना तो हम टांगों वालों से हैं ना हम दूसरे वालों से हैं। बात एक ही है कि जब हम ये बात रखते हैं बार बार कि देश विश्व गुरु बनेगा, तो फिर हमें ये हालात हमारे नहीं आने चाहिए। जब देश तरक्की के ऊपर इतनी बुलंदियों में पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो एक जंग पे ही हमारा कि यहाँ पे हमें इतने ज़्यादा बंदिशें लगानी पड़ जाएं, तो ये फिर बदकिस्मती है इस देश की। रही बात के मोटर कैड, मुझे बताएं 4 गाड़ियाँ मेरी कम हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, या दूसरे की गाड़ियाँ 4 कम कर दो तो क्या हो जाएगा। इसमें बड़े फैसले लेने की ज़रूरत है। क्या फैसले लेने हैं? देश का तेल कैसे पूरा करना है, देश का राशन कैसे पूरा करना है, देश को पेट्रोल कैसे पूरा करना है। ये एक 4 गाड़ियाँ रोकने से या 4 मोटरकेड कम करने से, रोज़ अखबार, ये मुझे समझ पत्रकारों पे भी मुझे तरस आता है कि ये कोई न्यूज़ नहीं होती कि 2 मोटरकेड की गाड़ियाँ कम हो गई, जनाब उसने कम कर दी। क्या पता उसने दिखाने के लिए 2 कम की, बाद में उसने साथ में 20 और चला ली हूँ। तो ये चीज़ें मैं इन ड्रामों में नहीं पढ़ता, लेकिन सच्चाई शायद इसीलिए मेरी कंट्रोवर्सी भी खड़ी होती है, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। और सच्चाई ये है कि देश में गाड़ियाँ कम करने की ज़रूरत या घरों में लोगों को बैठाने की ज़रूरत नहीं है। देश को बड़े फैसले लेने की ज़रूरत है, और बड़े फैसले ये हैं कि अगर ये जैसे आज हालात आए हैं, ये तो हमें पहले पता था ये हालात आने, उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। और वो तैयारी ये है कि हमें देखना चाहिए कि देश को कैसे चलाना है और देश के लोगों की ज़रूरतें कैसे पूरी करनी। रही जम्मू कश्मीर की बात, जम्मू कश्मीर की सरकार का जहाँ ताल्लुक़ है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि लोगों को जितनी सहूलतें जो उनकी बनती हैं वो मिलनी चाहिए, और उसके लिए जो भी हमें कदम उठाने पड़ेंगे वो कदम उठाएंगे। और खाली मैंने वही कहा ना कि टोटल हम 6 मिनिस्टर हैं, 6 मिनिस्टरों के मोटरकेड की गाड़ियाँ कितनी कम हो जाएंगी, तो फिर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर चल जाएगा। इसलिए मेरे लिए ये खबर नहीं है, मेरे लिए ये खबर है कि क्या हमारे लोगों को जो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है वो मिल रही है या नहीं मिल रही, और अगर नहीं मिल रही तो उसको कैसे पहुंचाना है, इन चीज़ों पर। एलओपी सुनील शर्मा का कहना है कि जो एनसी गवर्नमेंट है ये वेंटिलेटर पे है, कभी भी ये बंद हो जाएगी। और मेरा भाई सुनील शर्मा साहब, एलओपी साहब, बेसिकली वो असम से आए हैं, तो वहाँ गर्मी बड़ी थी, तो मैंने सुना बीच में थोड़ी उनको ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो गई थी, तो एक दिन कहीं उनको वहाँ वेंटिलेटर पे उनको रखा गया, वो ऑक्सीजन पूरा उनका करने के लिए। तो शायद वही वेंटिलेटर उठा के यहाँ आ गए, या पता नहीं वही वेंटिलेटर उनके साथ उनको उसी का याद रहा, इसलिए सरकार वेंटिलेटर पर नहीं है। सुनील शर्मा साहब कहीं अपनी बात ना कर रहे हों, मुझे वो लगता है। एक अंतिम सवाल, उनका ये भी कहना है कि जो गवर्नमेंट है वो एनसी हेडक्वार्टर से चल रही है, कुछ काम जो है हो नहीं रहे हैं, ऑफिस बेस्ड जो बाकी। इसमें 2 राय क्या है? हमारी बुनियादी शेर कश्मीर भवन है जम्मू का, और नवाब सूब कश्मीर का है, हमारा ओरिजिन ही वहाँ से नेशनल का। वो तो हमारी सरकार उन 2 दफ्तरों के बगैर चल ही नहीं सकती। इसमें तो कोई सोच और समझ की वो समझने की हमें कोई बड़ी साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक होता ही होता है, जिस पार्टी का बेशक वो सरकार में हो, बट उनका जो हेडक्वार्टर होता है जहाँ से उनकी जड़ें जुड़ी होती हैं, हमेशा वहाँ कनेक्टेड रहते हैं। और हमें फ़ख्र है कि हम अपने दफ्तरों से, अच्छी बात है कि कम से कम सुनील शर्मा साहब ने ये कहा कि हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। वो तो अपनी जड़ों से कट गए हैं। ऑफिस उनका त्रिकुटा नगर, घूमते वो आसाम में रहते हैं, तो इसलिए उनको कहो आप जड़ों से जुड़े रहो। थैंक यू। तो साहब कहीं ना कहीं ये इनका साफ कहना है कि जो कैवलकेट कम करने की बात हुई है, या बाकी जो है कोई टांगे पे दिखाई देता है, कोई मोटर बाइक पे दिखाई देता है, इससे जो है समस्या का हल नहीं होगा। इसके लिए एक कॉन्क्रीट पॉलिसी जो है वो बनानी होगी, ताकि जो देश के लोगों को दिक्कतें आ रही हैं वो कुछ कम हो। इस मौके पे एलओपी सुनील शर्मा पे भी उन्होंने अपने अंदाज में निशाना साधा। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।